वेरी गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है दीपाली और मैं प्लीडिंग का टॉपिक ही कंटिन्यू कर रही हूँ। इस वक्त हम लोगों ने लास्ट टॉपिक किया था जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग दिस वन, और अब हम कर रहे हैं कि कौन कौन से ग्राउंड्स है जिसमें प्लीडिंग को अमेंड किया जाता है। हमें पता है कि प्लीडिंग क्या है, ठीक है। किसी भी केस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक प्लीडिंग बनानी पड़ती है, ड्राफ्ट करना पड़ता है उसको प्रॉपरली, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए। और अगर वो अमेंड करना है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह करने हैं, तो उसके क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं। मतलब एक बार बनने के बाद ही अमेंड होगा, ठीक है। तो उसके क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं। क्या कोर्ट रिफ्यूज़ भी कर सकता है अमेंड करने के लिए? अगर कर सकता है तो किस ग्राउंड पे? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में सारा कुछ जो है वो सीपीसी में लिखा गया है, ठीक है, अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड। अब हम लोग जो इसमें पढ़ रहे हैं वो है, Therefore, the court can grant permission to amend the pleading of the parties on submitting an application. कोर्ट ग्रांट कर सकता है परमिशन कि भाई अमेंड कर लो प्लीडिंग को। कब कर सकता है? ऑन सबमिटिंग एप्लीकेशन, जिसमें आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी लीव के लिए, फॉर लीव, जिसमें लिखा होता है कि टू अमेंड द प्लीडिंग। अब वो किस किस सर्कमस्टांसिस में हो सकता है? जब अमेंडमेंट मस्ट बी जस्ट, जब अमेंडमेंट जस्ट रिक्वायर्ड हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो। अगला पॉइंट है द अमेंडमेंट बहुत ही नेसेसरी हो, जिसमें रियल क्वेश्चन जो पार्टीज़ के बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा हो और उसको करना हो, ठीक है। मान लो कॉन्ट्रैक्ट सूट हो तो हमने कुछ और ही लिख दिया इससे रिलेटेड, वो डिफ़ाइन ही नहीं कर पा रहा था कि किस वजह से है, क्या कंट्रोवर्सी है बिटवीन द पार्टीज़, तो अब उसको प्रॉपर हेडिंग देनी है या अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो जब वैन अमेंडमेंट इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। थर्ड वन, द अमेंडमेंट विल नॉट इंज्योर द अपोजिट पार्टी विच कैन नॉट बी कंपनसेट बाई कोस्ट। या फिर अमेंडमेंट जो भी हम कर रहे हैं वो अपोजिट पार्टी को इस तरह ना इंज्योर करे, इस तरह ना तकलीफ़ दे जो कि कोस्ट से कंपनसेट ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा अमेंड कर दे जिसमें उस पर जैसे कि उसको डेथ सेंटेंस मिल जाए, है ना, या फिर उसको लाइफ सेंटेंस मिल जाए, प्रिजन इम्प्रिजनमेंट मिल जाए लाइफ टाइम के लिए। तो ऐसा कुछ भी ना हो जिसकी वजह से कोस्ट से जो कि वो कंपनसेट ना हो पाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चेंजेस की वजह से बहुत बड़ा उसको टर्म मिल जाएगा, ठीक है, मतलब पनिशमेंट मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हो, या फिर रियल क्वेश्चन डिफाइन कर रही हो, या फिर कोई भी ऐसी छोटी मोटी अमेंडमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हो, पर ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि कंपनसेट ना हो कोस्ट से, ठीक है। अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। इट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोर्ट, देखो ये चीज़ तो पता ही है कि कोर्ट का ऑब्जेक्ट है टू डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज़, ठीक है, पार्टीज़ के राइट्स को डिफाइन करना कोर्ट का ऑब्जेक्ट है, एंड नॉट टू पनिश देम फॉर मिस्टेक। और जो भी उन्होंने गलती कही है ये नहीं कि उसके लिए वो उसको पनिश करें, टू मेक दे मेक इन द कंडक्ट, है ना, जो भी उन्होंने किया उसमें जो भी उनकी पनिशमेंट मिस्टेक्स किए हैं उससे रिलेटेड कोर्ट उनको पनिशमेंट दे। मतलब कोर्ट को राइट्स पे काम करना है, ऐसा नहीं है किसने कोई भी मिस्टेक किया तो उसको पनिश करना ही करना है। ऑफ द केसेस बाय डिसाइडिंग अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द राइट्स, उनके राइट्स के अकॉर्डिंग। आगे है, और कोई भी अमेंडमेंट्स ऐसा ना हो जो कि फेवर या किसी ग्रेस के रिगार्ड में हो। मतलब आपको राइट्स के अकॉर्डिंग ही चलना है और ऐसा नहीं हो कि किसी के फेवर में आके आप उसको अमेंड करवा रहे हो, ठीक है। अगली जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो है ग्राउंड्स कौन कौन से जिसमें कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है अमेंडमेंट के लिए प्लीडिंग के। वहाँ जहाँ जहाँ अमेंडमेंट नेसेसरी ही नहीं है पार्टी के लिए, ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फिर भी आप अमेंड करवा रहे हो फालतू में, तो कोर्ट यहाँ मना कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि आप नेसेसरी नहीं है भाई यहाँ पे, तो कोर्ट मना कर देगा, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो फिर। अगला है टेक्निकल अमेंडमेंट। अगर कोई टेक्निकल अमेंडमेंट हो, मान लो कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कुछ भी, है ना, तो इन सारी चीज़ों को अगर कोई टेक्निकल अमेंडमेंट आप करा रहे हो, कोई मतलब टेक्निकल मिस्टेक हुई होगी तभी करा रहे होगे अमेंडमेंट, तो ऐसी किसी भी अमेंडमेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कोर्ट इसको कैंसिल कर सकती है। वॉन्ट्स टू अमेंड हिज रिटन स्टेटमेंट द अमेंडमेंट शुड नॉट बी अलाउड। मतलब एग्जाम्पल के लिए इसमें लगा लो, अगर आप डिफेंडेंट कह रहा है कि भाई ये कुछ टेक्निकल पॉइंट थे और उसको वो ठीक करा रहा है सूट को मेंटेन करने के लिए,
ठीक है, कि स्पेलिंग मिस्टेक करो, अब वो रिक्वायर्ड तो है नहीं तो कोर्ट इसको अलाउ नहीं करेगा। अगला है यूज़लेस और अननेसेसरी अमेंडमेंट। कोई भी यूज़लेस या कोई भी अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो कोर्ट उसको कैंसिल ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट है ऑफ द रूल बीइंग टू इनेबल द रियल क्वेश्चन, ये रियल है, टू इनेबल द रियल क्वेश्चन इन डिस्प्यूट टू बी रेज्ड इन प्लीडिंग। अगर रियल क्वेश्चन ऑलरेडी रेज हो चुका है प्लीडिंग में तो बाकी सारी चीज़ कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, ठीक है, तो ये यूज़लेस और अननेसेसरी अमेंडमेंट्स यहाँ पे नहीं होगा। अगला वेयर द अमेंडमेंट वुड कॉज द अपोजिट पार्टी इन सच इंजरी, कोई भी ऐसी इंजरी जो कि कोर्ट से कंपनसेट ना हो, ठीक है, तो कोर्ट यहाँ पे इसको भी रिफ्यूज़ कर सकता है अगर कोई भी इंजरी हम करवा रहे होंगे, मतलब कोई भी एक पार्टी किसी को भी। अगला वेयर द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इज़ मैलिफाइड हो या फिर गुड फेथ पे ना हो, ठीक है, या फिर डिले करना चाह रहा हो प्लेंटिफ का क्लेम या किसी भी पार्टी का क्लेम, तो ऐसे केस में भी अमेंडमेंट कैंसिल हो सकता है, कोर्ट हाँ नहीं बोलेगी अमेंडमेंट के लिए। अगला है वेयर द अमेंडमेंट वुड इंट्रोड्यूस अ टोटली डिफरेंट, अगर अमेंडमेंट से बिल्कुल जो केस है टोटली डिफरेंट हो जाए और न्यू इनकन्सिस्टेंट हो जाए तो भी जो कोर्ट है उसको रिफ्यूज़ कर सकती है। अगला व्हेन द एप्लीकेशन इज़ मेड एट अ वेरी लेट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, और या फिर तो प्रोसीडिंग भाई चल ही रही है इतनी लंबी ऑलरेडी, या मतलब कई सारी डेट्स लग चुकी है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि भाई अब उसको अमेंड करना है, तो ऐसे केस में भी क्या करोगे, टाइम वेस्ट हुआ ना सबका, तो कोर्ट यहाँ पे भी रिफ्यूज़ कर सकती है, राइट। अगला, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोई पार्टी किसी भी अपोनेंट पार्टी के लिए सूट पे अमेंडमेंट के लिए कर सकती है अप्लाई, तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि कर सकती है, पर तब तक जब तक वो अननेसेसरी ना हो, स्कैंडलस ना हो, ठीक है, वेक्सेशियस ना हो, फ्रिवोलस ना हो, और एम्बैरेसिंग ना हो, और डायलेटरी ना हो, फेयर ट्रायल ख़राब ना करे, ठीक है, और कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको अब्यूज़ ना करे, मतलब कोई भी मतलब गड़बड़ ना करे हमारे पूरे सिस्टम को, कोर्ट के प्रोसेस को, तब जाके ही कोर्ट अमेंड के लिए बोल सकती है, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ कैंसिल, नो अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड।